Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपका सेट 2017 में स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है क्रोमियम ऑक्साइड। और निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? तो बेरवेदार या SiO2 होता है। और देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका कथनांक अधिकतम होगा? तो देखिए इसमें इसमें देखिए इसका हम लोग विघटन करेंगे तो इसका 2 गो आयन होगा सोडियम का, 1 गो होगा SO4 का। तो इसमें 3 है, तो जिसमें 3 और इस सब का देखिए NaOH है तो इसका 1 है और इसका 1 होगा। आप विघटन करेंगे तो Na+OH, इसमें 1 होगा, इसमें 1 2 होगा, इसमें भी 2। सबसे ज्यादा आयन इसमें है, इसमें 3 है। 1/2 गुणक का मान 3 इसमें है, तो इसलिए सही आंसर बी होगा इसका, क्योंकि इसके लिए 1/2 गुणक का मान 3 है आपका। और देखिए चौथा नंबर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होता है। सॉल्यूशन किट कर रखा है मैंने। और 5 में है कि HClMH2 के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है 22.2% HCl होता है। और आपका अब जो शेष बच गया 77.8% जो है H2 इसमें होता है। तो खैर इसमें पूछा है थी, कोई स्पष्ट किया नहीं है, तो 77 कहीं तो है नहीं 8, तो इसीलिए 20 का आंसर होगा। लेकिन यही 77.8 H2O देता तो वो भी सही आंसर होता है इसमें, लेकिन केवल ही पूछा है तो इसलिए बी सही आंसर है इसका। 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त में पदार्थ की जो मात्रा होती है वो 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया का दर जो होता है सक्रिय भार पर निर्भर करता है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ समानुपाती A होता है, ठीक। और उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। और सल्फाइड एस्को का साधारण तो सबको मालूम है, फेन उत्प्लन विधि द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है आपका, इसमें निम्नलिखित में से त्रिभाषमीय कौन है? तो त्रिभाषमीय इसमें आपका H3PO4 होता है, लेकिन यही द्विभाषमिक कहता तो द्विभाषमिक होता है H3PO3। तो खैर क्वेश्चन में त्रिभाषमिक कह रहा है तो H3PO4 होगा। व्हाइट फास्फोरस अणु में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी सही नहीं होता है इसमें, लेकिन चूंकि बी पहले मिल गया इसलिए बी को हम लोग टिक आउट कर देंगे, लेकिन डी भी सही ऑप्शन नहीं है इसमें। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1, D 1 से 10 और NS 0 या 1 और 2 भी हो सकता है। और निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 होता है। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्रोमियम जो पूछ रहा है कि उप संख्या कितना होगा, तो इसका 6 आंसर होगा, क्योंकि 3 यहाँ है और 3 यहाँ पर है, तो बीच में घेरा गया है 6 से, तो 6 होगा इसका। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या जो है इसमें 36 होता है। और गिरनाट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? तो इसका सही आंसर सी होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जो है इन तीनों विधियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। इथाइल एसीटेट एवं CH3 प्रतिक्रिया करके 3 डिग्री अल्कोहल देता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होता है। और इस प्रतिक्रिया को हम रोजनमूड प्रतिक्रिया कहते हैं। और निम्नलिखित में कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है आपका ये वाला HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। और भस्मीयता का जो सही क्रम जो है C वाला है आपका। इसके बाद देखिए हम लोग 23 तक तो हो गया है। 23 के बाद देखिए इसके बाद है आपका 24 नंबर है कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाता है तो एमीन बनाता है। और निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है जो कि डी में है। देखिए एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन अणु के बने होते हैं। और नेचुरल रबर जो है आपका आइसोप्रीन इसमें होता है।
और टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक जो है क्लोरम फेनिकॉल होता है। तो इसका हो गया आपका 28 में। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर इसके बाद अगला सेट हम लोग देखेंगे।